अमूमन पित्ते में पथरियाँ जो हैं वो बहुत से लोगों की होती हैं, और जब पथरियाँ एक दफ़ा बन जाएं तो इनको दवाइयों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बहुत अरसा तक बग़ैर किसी सिम्टम्स के रह सकती हैं। कई लोगों को 10-15 साल गुजर जाते हैं और उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन इन पथरियों की वजह से कॉम्प्लिकेशंस किसी न किसी स्टेज पे आती हैं। तो पित्ते की पथरियों की सबसे कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो तो ये है कि पेट में राइट साइड पे ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। ये दर्द जो है खाने के साथ, स्पेशली खाने के 15-20-25 मिनट बाद ज़्यादा होता है, और अगर आप ज़्यादा ऑयली और फ्राइड चीज़ें लें तो उनसे और ज़्यादा होता है। तो रिकरेंट पेन जो है ये एक कॉम्प्लिकेशन या मसला है जिसकी वजह से मरीज़ की जो रूटीन ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। खाने पीना खाते हुए डर लगता है, इसके साथ कभी उल्टी आ सकती है, कभी बुखार भी हो सकता है, स्पेशली अगर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। तो सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन तो ये है। और दूसरे नंबर पे कभी कभार ये पथरियाँ छोटी हों और ये पथरियाँ गॉल ब्लैडर से या पित्ते से स्लिप करके नीचे गिर आएँ बाइल डक्ट के अंदर, तो उससे पीला यरकान हो जाता है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं या पीलिया कहते हैं, और वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। फिर उसके लिए एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, बाइल डक्ट्स में से स्टोन निकालने पड़ते हैं, और हल फिर भी ऑपरेशन ही रहता है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि जब ये पथरियाँ बाइल डक्ट से नीचे की तरफ, आंतों की तरफ गिरती हैं तो इसकी वजह से लबलबे की सोजिश हो जाती है जिसको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। वो एक बड़ी सीरियस बीमारी होती है और खुदा ना खास्ता कई दफ़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अगेन हल पित्ते में पथरी का इलाज ऑपरेशन ही है। और एक जो लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशन आती है, ये बड़ा वेल नोन फैक्ट है कि जिन लोगों के पित्तों में पथरियाँ होती हैं और साल हर साल वो ट्रीट नहीं होती, उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सोजिश पित्ते के अंदर होती रहती है, और ओवर मंथ्स एंड ईयर्स पित्ते के कैंसर का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और गॉल ब्लैडर कैंसर जो है वो एक बड़ा ख़तरनाक कैंसर होता है। अमूमन ये उस वक्त पता चलता है जब ये फैल चुका होता है। तो पित्ते की पथरियाँ जो हैं उनका इलाज ऑपरेशन ही है। ये आप आज करवाएं, 6 माह बाद करवाएं या 5 साल बाद करवाएं, रिकरेंट प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन के बाद करवाएं या अप फ्रंट करवा लें। तो बॉटम लाइन यही है कि इसका हल ऑपरेशन ही है, और जब भी आपको कन्वीनियंट हो अपनी टाइम लाइन्स देख के इस ऑपरेशन को आप करवा सकते हैं। बाकी आपने पूछा था कि इस पर कॉस्ट कितनी आएगी, ये आप हमारे जो पेज पे नंबर्स हैं वहाँ पर फ़ोन करके हॉस्पिटल से पूछ सकते हैं। अमूमन ये कैमरा के ज़रिए ऑपरेशन होता है जिसको की होल सर्जरी कहते हैं। एक दिन ऑपरेशन होता है, उसी शाम को या नेक्स्ट डे मरीज़ घर चला जाता है। तो आई होप कि आपको फ़ैसला करने में मदद मिलेगी।